नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसके लिए आज लोक शिक्षण संचालनालय से अतिथि शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुका है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे समझाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज ही जारी हुआ है 26 जून को। और जो नया शैक्षणिक सत्र चालू हो रहा है 25-26, उसमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए है। ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाती है। उसी तरह 25-26 में भी भर्ती की जाएगी। उसका मतलब ये है, प्रक्रिया को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस बार एजुकेशन पोर्टल 3.0 से पूरा काम होना है, तो जिससे कोई भी गलती ना हो और आप सावधानी से पूरा काम कर सकें। सबसे जो पहला काम होगा, उसमें लॉन्ग टर्म की रिक्तियां होंगी। इसको पूरा विस्तार से समझें क्या कह रहा है ये। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी, टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता को ही प्रविष्ट करेंगे। मतलब यदि वास्तविक में आवश्यकता है, केवल टाइम टेबल और उसके आधार पर नहीं, केवल एक चीज़ को नहीं लेंगे, हम कक्षा में सेक्शन में बच्चे कितने हैं, टाइम टेबल में उनको कितने पीरियड आवंटित हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखकर जो वास्तविक संख्या होगी और जो वास्तविक अतिथि शिक्षकों की जहां आवश्यकता होगी, उसके आधार पर भी अतिथि शिक्षक भर्ती होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, नियमित शिक्षक हैं, वो कम से कम 4 पीरियड लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पीरियड ले सकते हैं। उसके बाद ही गेस्ट टीचर की आवश्यकता होगी। अतः इस चीज़ को पहले परीक्षण कर लें कि जितने नियमित शिक्षक हैं सबको कम से कम 4 पीरियड मिलना चाहिए। उसके बाद ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे और सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण नहीं करना। यानी अगर पद रिक्त है और विद्यालय में जगह खाली नहीं है तो भर्तियां वहां नहीं होंगी। यानी आप केवल पोर्टल की जगह को दिखाकर आधार नहीं बता सकते हैं, उसका विद्यालय का टाइम टेबल, विद्यालय में बच्चों की संख्या, कालखंड जो बटे हुए हैं, सबको देखकर डिसाइड किया जाएगा कि वहाँ वास्तव में जगह है कि नहीं है। अतिरिक्त रिक्तियाँ कैसे होंगी? ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण अगर रिक्ति हो रही है तो संकुल प्राचार्य उसमें रिक्ति दर्ज कराएंगे। फिर अतिथि शिक्षक के लिए कार्यवाही कैसे कैसे हो जानी है, ये समझना है। शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए प्रदर्शित जो रिक्तियां हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराई जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। जो रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिख रही हैं, उसी के आधार पर नियुक्तियां होंगी। और अगर पद ज़्यादा रिक्त दिख रहे हैं, विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ भर्ती नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ कंडिका 3.1.2 के अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। यानी जो 30% से कम रिजल्ट वाले हैं उनको नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण हेतु तो समय सारणी क्या रहेगी, इसको अच्छे से समझ लें। जो लॉन्ग टर्म के लिए रिक्ति का अपडेशन है वो शाला प्रभारी अपने कार्यवाही स्तर में कार्यवाही करेंगे। शाला प्रभारी के स्तर पर होगा, जो कि 26 जून से लेकर 29 जून तक ये करना है आपको। अगर अतिरिक्त पद करना है तो संकुल प्राचार्य करेंगे, जो कि 26 जून से लेकर 29 जून तक ही होगा। और जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन है, वो राज्य स्तर से होगा 30 जून को। यानी 30 जून को आप रिक्तियां देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा पद खाली है। उसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक। उसके बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो रहेंगे अतिथि शिक्षक को वेरीफाई करेंगे, वो 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक। इस प्रकार ये नए जो पुराने गेस्ट टीचर हैं उनकी भर्ती हो जाएगी। फिर मेन पॉइंट समझ लें। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय की उपस्थिति है तो रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे।
यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी और इस वर्ष 1 अगर रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में जिसके स्कोर कार्ड में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको रखा जाएगा। जो दूसरा अतिथि शिक्षक होगा उसे विकल्प चयन करना पड़ेगा। जो पिछले सत्र थे 24-25 में अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक या व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। ये जरूर ध्यान दे लेंगे कि जो अतिथि शिक्षक रहेंगे उनकी उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता की जानकारी को लेना है, उसके बाद ही पोर्टल पर प्रमाणित करना है। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही भी करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक या उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को दे देंगे। यानी जो प्रिंट आपको निकलेगा उसको सील लगाना है, हस्ताक्षर करवाना है, तो एक प्रति स्कूल में जमा हो जाएगी और एक प्रति अतिथि शिक्षक के पास रहेगी। प्रथम चरण में किसकी क्या होना ये देख लेंगे थोड़ा सा। यानी जो पुराने गेस्ट टीचर थे जब वो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद जो प्रक्रिया है उसकी संभावित तिथि बताई हुई है। अभी संभावित है, लगभग इसमें तय है कि डेट बढ़ेंगी। अभी शाला विकल्प चयन के लिए जो रिक्तियों का प्रदर्शन होगा वो 5 जुलाई से होगा। जो इच्छुक आवेदक हैं उनके द्वारा विकल्प का चयन करना 5 जुलाई से 7 जुलाई तक होगा। जो मेरिट क्रम का प्रदर्शन होगा वो 9 जुलाई का होगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना ये 10 जुलाई से 12 जुलाई तक होगा। फिर शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और उसके उपस्थिति में उसको एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराएंगे, जो 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होगा। ये पुराने जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की जो सेवाएं हैं वो पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। यानी इस बार जो आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन भी लगनी है। इस बार का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जो स्कूल टाइम से 1 घंटे तक आपको समय रहेगा और लास्ट टाइम में आधे घंटे पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक को आपको अनुमति रहेगी। इस प्रकार इसको अच्छे से देख लें, सभी को शेयर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें